हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप सब लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, जिसे हम सर्किल के नाम से जानते हैं। आज हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं। सर्किल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और उसके बारे में जानना, उसके बारे में कुछ शब्द होते हैं जिनको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम उस चीज़ को नहीं बढ़िया से समझ पाएंगे, उन पॉइंट्स को हम नहीं समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे चल कर के समस्याएं होंगी। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स लेकर के आया हूं सर्किल से संबंधित, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं वीडियो। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सर्किल मैंने लिखा है और सर्किल में सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, सर्किल किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सर्किल है, अ सर्किल इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब कि सर्किल ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है और वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ होते हैं और वहाँ से उनकी डिस्टेंस सेम होती है। तो इस तरीके से हम सर्किल की बात कर लेते हैं। अब सर्किल में कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ शब्द हैं जिनके बारे में देख रहे हैं। जैसे यहाँ सेंटर की बात किया हुआ है, तो सेंटर की बात हम करते हैं। सेंटर किसे कहते हैं? द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का जो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, वह आपका सेंटर कहलाता है। सेंटर को अक्सर हम ओ से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं आपको सी से भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डिनोटेड किया जाता है ओ से। इसके बाद आइए देखते हैं रेडियस। अब रेडियस की परिभाषा क्या है, रेडियस का डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। जितनी भी रेडियस के सर्किल की रेडियस होती है, वो सभी रेडियस इक्वल डिस्टेंस रखती हैं। कारण होता है कि जो पॉइंट से सरकमफरेंस मीन्स बाउंड्री को जो मिलाने वाली लाइन होती है, उसे ही हम रेडियस कहते हैं। तो सेंटर एक जगह होता है, सेंटर फिक्स होता है, जो बाउंड्री उसकी होती है वो भी फिक्स होती है, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस कहते हैं। इसलिए यहाँ डेफिनेशन है, ऑल द रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। जितने भी रेडियस होते हैं, रेडियस का मतलब है, रेडियाई यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रेडियस का यह प्लूरल नंबर होता है। तो यह प्लूरल नंबर है, मीन्स जितनी भी रेडियस होती हैं सब इक्वल होती हैं। इसके बाद आइए देखते हैं डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड having its end points on the circle is called a diameter of the circle। यह जो रेडियस होता है उस रेडियस का डबल होता है और सर्किल के जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री को टच करता है। सबसे बड़ा कारण इसका होता है, सबसे बड़ा मुख्य पॉइंट इसका क्या होता है कि यह सेंटर से ही पास होता है। जो भी सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है वह डायमीटर कहलाती है। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि एक सर्किल में कुल कितने डायमीटर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? सर्किल में बहुत ढेर सारे डायमीटर होते हैं। मीन्स सीधी बात यूँ कहें कि आप जितने भी लाइन ड्रॉ करेंगे सर्किल के अंदर और सेंटर से पास होगी, वो सारे डायमीटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखते हैं, उसके आगे की चीज़ देखते हैं क्या आती है कि इसके बाद एक अर्क आता है। अर्क को क्या कहते हैं? सर्किल में अर्क होता है, मीन्स एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल। सर्किल का कोई भी पार्ट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि बड़ा होगा तो वो सेमी सर्कल कहलाएगा। मीन्स छोटा होगा तो सेमी सर्कल से छोटा होगा, मीन्स वो सर्किल का ही पार्ट होगा जिसे हम अर्क के नाम से जानते हैं। सर्किल का ही वो पार्ट होगा जिसे हम अर्क के नाम से जानते हैं।
इसके बाद आइए कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम सर्किल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि वह कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, वो किन पॉइंट्स को हम ये शब्द कहते हैं, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आप ठीक ठाक है ना, आपको बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, बिल्कुल समझते रहिए, नहीं समझेंगे तो समस्या हो जाएगी, आगे चल के समस्या में आप पड़ जाएंगे। इस वजह से जितनी भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं बिना शोर किए हुए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट उसको कहते हैं जो सर्किल के अंदर होता है, सेंटर को छोड़ के। सेंटर के अलावा सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सभी पॉइंट्स को इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। और सर्किल के बाहर जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री के बाहर जितने भी पॉइंट आपको दिखाई देते हैं उन पॉइंट्स को हम एक्सटीरियर कहते हैं। अब जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, वह जो रेडियस होती है या तो उस रेडियस से छोटा होगा या रेडियस से बड़ा होगा। मीन्स यदि उस एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस मेज़र करें तो वो डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होती है। यदि रेडियस से बड़ी वो डिस्टेंस है मीन्स एक्सटीरियर पॉइंट वो दिख रहा है, और यदि डिस्टेंस रेडियस से कम है मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वह सर्किल के अंदर पॉइंट आपका है, मीन्स वह पॉइंट रेडियस से छोटा होगा। यदि रेडियस के ही बराबर है वो पॉइंट तो वह पॉइंट से उसके मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि वह रेडियस के बराबर यदि डिस्टेंस बन रही है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे सेंटर से डिस्टेंस उस रेडियस के ही बराबर बन रही है, मीन्स वह पॉइंट कहाँ है, उस बाउंड्री पर है, ऑन द सर्किल है वो, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्किल पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कार्ड। कार्ड क्या होता है? कार्ड ऐसा है, चलिए इसको हम बना करके दिखा देते हैं आपको। कार्ड जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। इस ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है मीन्स ओ ए को आप रेडियस कहेंगे, ओ ए रेडियस कहलाएगी। और इसके बाद यदि हम BC की बात करें तो BC इज इक्वल, यानी BC को आप डायमीटर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम PQ की बात करें यहाँ, तो PQ ऐसी लाइन है जिस PQ को हम कार्ड कहते हैं, इस PQ को हम कार्ड कहेंगे। अब इस कार्ड के बाद आती है एक पॉइंट सेकंड जिसका नाम होता है। एक लाइन ऐसी भी आती है जिसे हम सेकंड कहते हैं। वो सेकंड लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को कट करते हुए आगे बढ़ जाती है, लेकिन डायमीटर से होके वो नहीं पास होती है, कहीं से भी पास हो सकती है। तो ये लाइन होगी आपकी, आपने इसका ई नेम रख लिया और ये आपका एफ हो गया। तो ई एफ पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट सेकंड लाइन कहलाती है। इस पूरी लाइन को ई एफ को हम सेकंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं सेगमेंट। सेगमेंट तो आप जानते ही होंगे। सेगमेंट, आइए देखते हैं सेगमेंट अलग से बनाते हैं हम। सेगमेंट अलग से बना, हाँ आइए देखते हैं सेगमेंट की बात करते हैं। ये हमने सर्किल बनाया, ये आपका सेंटर है ओ, और इसमें ये जो लाइन ए बी ड्रॉ की गई है ये कार्ड है। अब इस ए बी कार्ड के द्वारा पूरी सर्किल आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम अर्क कहते हैं, नीचे वाले को भी अर्क कहते हैं। अंतर दोनों में क्या है कि ऊपर वाला अर्क मेजर अर्क कहलाता है और नीचे वाला जो अर्क होता है उसे हम माइनर अर्क के नाम से जानते हैं। अब सेगमेंट की हम बात कर रहे थे, सेगमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पे सेगमेंट क्या होगा कि ये जो कार्ड आपका है, इस कार्ड और ये माइनर अर्क,
इन दोनों के बीच की जो एरिया होती है, ये जो कवर एरिया होती है, इस एरिया को हम माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। इस एरिया को हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये ऊपर वाली जो एरिया है अनशेडेड जो है, उसे भी हम सेगमेंट कहते हैं, लेकिन इसका नाम होता है मेजर। यह है मेजर सेगमेंट और नीचे का क्या है, माइनर सेगमेंट। ये आपका सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट के अलावा फिर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस क्या होती है, बाउंड्री, लेंथ ऑफ द सर्किल। जो पूरी सर्किल की ये बाउंड्री होती है चारों तरफ। सपोज करें आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम शुरू करते हैं चलना और ऐसे आते रहिए, फिर आइए, यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए और फिर यहाँ स्टॉप कर जाइए। तो यहाँ तक कि ये पूरी जो डिस्टेंस कहलाती है, पूरी डिस्टेंस को यदि हम इस तरह से कर दें तो उसे लेंथ के फॉर्म में कर देंगे, लेकिन उसी को राउंड के फॉर्म में कर दें तो आपका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो ये सरकमफेरेंस होती है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्किल को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं सेमी सर्कल। एक शब्द आ गया सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, आइए अब देखते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल क्या होता है कि किसी भी सर्किल में ये सेंटर है और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर से पास होती है। उस लाइन को क्या कहते हैं, बताइए, आप बताइए क्या कहते हैं, नहीं मालूम, अभी बताया हूँ पीछे। जो सेंटर से लाइन पास होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो पूरी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं उन्हीं में से ईच पार्ट को हम सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। अब डायमीटर की एक और बात जान लीजिए, डायमीटर को हम कार्ड भी कहते हैं। यह सर्किल का वह कार्ड होता है जो सबसे बड़ा कार्ड होता है। मीन्स डायमीटर इज द लॉन्जेस्ट कार्ड ऑफ द सर्किल। मीन्स डायमीटर को हम लॉन्जेस्ट कार्ड कहते हैं। उससे बड़ा कार्ड उस सर्किल में, चाहे किसी भी सर्किल में, डायमीटर से बड़ा कोई कार्ड नहीं हो सकता है। तो उस डायमीटर को कार्ड कहेंगे, लेकिन किसी भी कार्ड को आप डायमीटर नहीं कह सकते। इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी कार्ड होगा तो उसको डायमीटर कह देंगे। सिर्फ एक कार्ड ऐसा है जिसे आप डायमीटर कहेंगे, ठीक है, और जितने भी डायमीटर होंगे सबको हम कार्ड कह देंगे, लेकिन सभी कार्ड को डायमीटर नहीं कह सकते। चलिए इसके आगे आते हैं। तो ये आपका कार्ड हो गया और ये लॉन्जेस्ट कार्ड है जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। मीन्स ये लॉन्जेस्ट कार्ड जिसे हम डायमीटर कहते हैं, मीन्स यह डायमीटर उस पूरी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। देखिए भाई, हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग थोड़ी गड़बड़ है हमारी इंग्लिश की। चलिए उस पर मत जाइएगा। ये देखिए, इसको भी हम सेमी सर्कल ही कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा, आप जानते हैं, सेमी का मतलब होता है आधा। मीन्स जो कार्ड होता है, लार्जेस्ट कार्ड जिसे हम डायमीटर कहेंगे, हमेशा उसको कार्ड नहीं बोल सकते, डायमीटर कहेंगे, वह डायमीटर उस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे हर पार्ट को, ईच पार्ट को आप सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। मीन्स आधा सर्कल वो कहलाता है। चलिए अब इसके बाद आता है, सेमी सर्कल के बाद एक आता है सेक्टर। एक वर्ड है सेक्टर। अब इस सेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए सेक्टर के बारे में हम देखते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर कैसे बनता है देखते हैं। ये सेंटर है आपका, सर्किल हो गया, ये सेंटर है। इस सेंटर से हम एनी 2 रेडियस ड्रॉ करते हैं, कोई भी 2 रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये रेडियस हो गई एओ, दूसरी रेडियस हो गई बीओ। तो एओ और बीओ, इन दोनों के बीच में सेंटर पे एक एंगल बनता है। इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए ओ बी।
आपको पता है किसी भी एंगल का नाम जब लिया जाता है तो जिस एंगल का नाम हम लेते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वह लेटर बीच में होता है। मीन्स कभी भी जब एंगल का नाम लिखेंगे तो कंप्लीट एंगल का नाम तभी होगा जब उसको हम 3 लेटर से डिफाइन करेंगे। जैसा कि इसमें मैंने लिखा एंगल AOB। अब एंगल AOB को आप कभी भी एंगल O नहीं कह सकते, क्योंकि जब एंगल O कहेंगे तो उसकी डेफिनेशन दूसरी हो जाएगी, और जब सिर्फ AOB कहेंगे तो उसकी डेफिनेशन दूसरी हो जाएगी। तो हम जो बात कर रहे हैं वो एंगल AOB की बात कर रहे हैं। आइए, AOB एंगल भी बन गया, और अब हम बताते हैं आपको सेक्टर। मीन्स यहाँ 2 रेडियस होते हैं, और 2 रेडियस के अलावा एक चीज़ और यहाँ दिखती है, वो होती है आपका अर्क। मीन्स AB क्या कहलाएगा? आपका अर्क कहलाएगा। कहने का मतलब कि 2 रेडियस और एक अर्क, इससे जो भी एरिया कवर होती है, जो भी एरिया घेरी जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। जैसे जितना है, यदि हम इसे शेड कर दें तो ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड एरिया है, रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। एंगल AOB इज अ सेक्टर। अब ये कौन सा सेक्टर हो जाएगा? इस सेक्टर को हम माइनर सेक्टर कहते हैं, और ऊपर वाला जो सेक्टर होगा उसको हम मेजर सेक्टर के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके पहले जब हम सेगमेंट पढ़ रहे थे तो उस सेगमेंट में भी हम 2 सेगमेंट बताए थे। बता सकते हैं कौन कौन से? आपको पता है? हाँ बताइए, कौन कौन से 2 सेक्टर? सेक्टर तो अब बता रहा हूँ ना, कौन कौन 2 सेगमेंट? हाँ, वो सेगमेंट हैं, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 सेक्टर मिलेंगे। एक सेक्टर होगा माइनर सेक्टर और दूसरा होगा मेजर सेक्टर। तो इन दोनों सेक्टर की हम बात कर लेते हैं। ये ऊपर वाला मेजर सेक्टर, नीचे वाला माइनर सेक्टर। अब क्लियर हो गया होगा हमें। जहाँ तक उम्मीद है कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सेक्टर ना समझ में आए, और इससे जुड़े हुए अभी तक जो पॉइंट्स मैंने बताया है वो ना समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आइए कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बारे में बात करते हैं। आइए कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक सर्किल दिख रहा है जिसका सेंटर O है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि ऐसे सर्किल जिनका सेंटर 1 हो। मीन्स एक से ज़्यादा सर्किल होते हैं, एक से ज़्यादा सर्किल होंगे जिसका सेंटर 1 होगा। चाहे वो सर्किल 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे मोर देन 2 हो, जो भी कह लीजिए आप, उन सभी का सेंटर 1 होगा, उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ज़्यादातर यही देखा गया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आपको 2 सर्कल मिल जाएंगे। आइए हम वो 2 सर्कल देखते हैं। एक सर्कल तो दिख रहा है, एक बना हुआ है, एक और हम सर्कल ले लेते हैं इसके ऊपर। ये सर्कल बन गया। अब ये सर्कल और पहले वाले सर्कल दोनों के रेडियस में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। पहले छोटा सर्कल था, अब सर्कल कौन सा बन गया? बड़ा थोड़ा सा बन गया। अब दोनों के रेडियस में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि जो छोटा सर्किल है उसकी रेडियस छोटी होगी और जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस बड़ी होगी। आइए देखते हैं वो सर्किल की रेडियस कौन कौन सी है। जैसे आप यहाँ वो ले लिए तो O से लेकर के A तक ये है आपका, ये स्मॉलर सर्किल का रेडियस हो गया। और ये यहाँ से एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम आप लिख लीजिए B। तो ये OB जो लाइन हो गई ये भी रेडियस है, लेकिन ये रेडियस कौन सी रेडियस है? बिगर सर्किल की रेडियस है। तो एक स्मॉलर सर्किल की रेडियस, एक बिगर सर्किल की रेडियस, मीन्स 2 रेडियस हो गई। तो बिगर सर्किल है तो उसकी रेडियस जाहिर सी बात है कि बड़ी होगी, और स्मॉलर रेडियस की सर्किल स्मॉल होगी, छोटी होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं तो उसमें 2 रेडियस फाइंड की जाती हैं, 2 रेडियस होती हैं, और उन दोनों रेडियस से 1 बाय 1 सर्किल बनते हैं जिसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं
कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अलावा इसके बाद लगभग मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कोई अब पॉइंट्स ऐसा नहीं बच गया है जो सर्किल में अभी है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन इतना क्लियर है कि लगभग सारे पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी हमेशा ज़रूरत सर्किल का जब भी चैप्टर हम पढ़ते हैं, सर्किल के जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें इन सभी पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सबके बारे में जानना ज़रूरी होता है। अन्यथा आप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम सामने फेस करते हैं, प्रॉब्लम आपके आती है। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हम सर्किल को जानें, सर्किल में जो पॉइंट्स आते हैं उनको जानें, उनमें कौन कौन से पॉइंट हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों बेटा आप समझ गए होंगे। और इसके बाद इससे जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे पढ़ाने का तरीका सही होगा, मेरे पढ़ाने की शैली ठीक होगी, अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से आप उसको क्या करेंगे, मैं कहता तो नहीं हूँ लेकिन आज ज़रूर कहूँगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल ज़रूर पुश कर दीजिएगा। धन्यवाद। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.